हेलो स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की हमारी सीरीज में आज हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे कि हमारा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कब बना है, क्या इसके महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं, क्या इसके महत्वपूर्ण उद्योग हैं और कौन कौन से यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व है उन सब की बात करेंगे, मेले वगैरह की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद की लोकेशन कहाँ पे है, हरियाणा के रिस्पेक्टिव में कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर हम फरीदाबाद की बात करें, ये हरियाणा के दक्षिण पूर्वी इलाके में है, दक्षिण पूर्व इलाके में, दक्षिण पूर्वी हिस्से में। अब हम बात करते हैं फरीदाबाद की स्थापना कैसे हुई। तो फरीदाबाद की स्थापना 1607 में किसने की थी? बाबा फरीद ने, जहां से हमें नाम भी मिला है इसका फरीदाबाद। तो बाबा फरीद ने क्या की थी? फरीदाबाद की स्थापना की थी 1607 में, मतलब 17वीं शताब्दी में। अब ये बाबा फरीद कौन थे? बाबा फरीद एक फेमस सूफी संत थे और साथ साथ में जहांगीर के कोषा अध्यक्ष भी थे। जो उनका खजाना होता था उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? बाबा फरीद थे। अब इस फरीदाबाद की स्थापना क्यों की गई? बाबा फरीद के द्वारा, क्योंकि इसी फरीदाबाद वाली जगह से जो शेरशाह सूरी मार्ग है, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं, वो गुजरता था और वो कैसा था? अनसेफ था लोगों के लिए। तो वो पूरा सुनसान इलाका था, तो इसीलिए क्या किया गया, वहां पे फरीदाबाद को बसाया गया। किसने? बाबा फरीद ने। अब जिले के हिसाब से बात करें कि फरीदाबाद हमारा जिला कब बना, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली 2 डेट्स को HSSC ने माना है पर्टिकुलरली करेक्ट। एक है 2 अगस्त 1979 को, दूसरी है 15 अगस्त 1979। अब ये दोनों ही हरियाणा सरकार ने, HSSC ने क्या मानी? करेक्ट मानी है। और इन दोनों ही डेट को पर्टिकुलरली मान के चलते हैं कि ये क्या हुआ था? गुरुग्राम से अलग हुआ था। अगर स्थापना पूछे तो 1607 में, और ये गुरुग्राम से अलग जिला कब बना था? तो दोनों डेट याद रखना। अगर 2 अगस्त आए तो 2 अगस्त को करेक्ट करना है, 15 अगस्त आए 15 अगस्त को 1979। तो इस टाइम पे क्या हुआ था? गुरुग्राम से अलग हुआ था और एक नया जिला बना था। अब फरीदाबाद के उपनामों की बात करें कि इसके दूसरे नाम है क्या क्या। इसको औद्योगिक नगरी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है, के सपनों का शहर। ये 2 क्या है? इसके उपनाम है। क्या क्या है? औद्योगिक नगरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। अब हम बात करते हैं फरीदाबाद में तहसीलों की। तहसील कितनी है फरीदाबाद की? तो फरीदाबाद की 3 तहसील हैं। कौन कौन सी हैं? फरीदाबाद, बड़खल और एक हमारा बल्लभगढ़। अब इसी बल्लभगढ़ का नाम क्या हो चुका है? बलरामगढ़। क्या हो चुका है? बलरामगढ़। अब हम बात करते हैं फरीदाबाद की उप तहसीलों की। 5 इसकी उप तहसील हैं। कौन कौन सी हैं? मोहना, तिंगाव, दयालपुर, गोंची और धोज। ये 5 क्या है? इसकी उप तहसील है। मोहना, तिंगाव, दयालपुर, गोंची और धोज। अब बात करते हैं फरीदाबाद के एरिया की। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 743 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 743 वर्ग किलोमीटर, या फिर इसको बोल दो किलोमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं यहाँ के जनसंख्या की, कि इसकी जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या की अगर बात करें तो ये 18 लाख से ज्यादा है, और यहाँ का जनसंख्या जो घनत्व है वो 2442
पर व्यक्ति पर किलोमीटर है, इतना है। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर देखें तो ये सबसे बड़ा है, पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से क्या होगा, फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है। कितना क्षेत्रफल है, 743 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या घनत्व के रिस्पेक्ट से देखें तो कितना है इसका जनसंख्या घनत्व, 2442। अब हम बात करते हैं कि फरीदाबाद से कौन कौन से हमारे पर्टिकुलरली स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज लगती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट। स्टेट की अगर बात करें फरीदाबाद से यूपी स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और यूपी में भी कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा भी बोलते हैं। अगर यूटी के हिसाब से बात करें तो कौन सी यूटी करती है, दिल्ली। फरीदाबाद से हमारे हरियाणा के कौन से जिले जुड़े हैं, अगर जिलों की बात करें तो गुरुग्राम और पलवल। कौन कौन से हैं, गुरुग्राम और पलवल। एक और चीज याद रखना, जो यमुना नदी है वो फरीदाबाद में सिंचाई का भी काम करती है। और यमुना नदी यूपी व फरीदाबाद दोनों की बाउंड्री से गुजरती है। और यमुना नदी के अगर पश्चिम में बात करें तो वहां पे क्या है, हमारा फरीदाबाद है। और अगर यमुना नदी के पूर्व में बात करें तो वहां पे क्या पड़ता है, यूपी। तो यूपी और फरीदाबाद दोनों से बाउंड्री शेयर करती है कौन सी, यमुना नदी इनकी सीमा का निर्माण करती है। पश्चिम में इसके फरीदाबाद है और पूर्व में इसके क्या है, यूपी है। अब हम बात करते हैं एनसीआर के हिस्से की। तो 1985 में फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का हिस्सा बन चुका था। कब बना था, 1985 के अंदर दिल्ली एनसीआर का हिस्सा। इसके अलावा 24 मई 2016 को भारत सरकार ने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी मिशन की दूसरी सूची में शामिल किया था। कब किया था, 24 मई 2016 को जो भारत सरकार है उसने फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी मिशन की दूसरी सूची में शामिल किया था। इस और 2 फरवरी 2017 को फरीदाबाद एक मंडल घोषित हुआ था। फरीदाबाद को मंडल घोषित किया गया था, जिसमें हमारे 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा है, फरीदाबाद, नूंह और पलवल। अगर लोकसभा की बात करें तो फरीदाबाद से कितनी सीटें हैं लोकसभा की, 1 है। अगर विधानसभा की बात करें यहाँ से कितनी सीटें हैं, 6 हैं। 6 सीटों की अगर बात करें कौन कौन सी है, पहली है पृथला, दूसरी है एनआईटी फरीदाबाद, तीसरी है बल्लभगढ़, चौथी है बड़खल, 5वीं है फरीदाबाद और 6th है हमारी तिंगाव। ये हमारी विधानसभा की सीटें हैं, कितनी हैं, 6 हैं। अब हम बात करते हैं फरीदाबाद से मेट्रो कब शुरू हुई थी। तो फरीदाबाद के अंदर 2015 में मेट्रो शुरू हो गई थी। फरीदाबाद में ये कहाँ हुई थी, फरीदाबाद में। और फरीदाबाद के अंदर जो इसकी तहसील है हमारी बल्लभगढ़ या बलरामगढ़, वहां पे 2018 में क्या हो चुकी थी, मेट्रो की शुरुआत। अब हम बात करते हैं फरीदाबाद के महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में कि कौन कौन से फरीदाबाद के अंदर महत्वपूर्ण उद्योग हैं।
महत्वपूर्ण उद्योग। तो महत्वपूर्ण उद्योगों में सबसे पहले आता है बाटा चप्पल उद्योग। कहाँ है? फरीदाबाद में। इंडिया की फर्स्ट नंबर 1 क्या है? फुटवियर। फर्स्ट नंबर 1 फुटवियर कंपनी है ये। तो ये कहाँ पे है? बाटा चप्पल उद्योग कहाँ पे है हमारा? फरीदाबाद के अंदर। सेकंड हमारा आता है ट्रैक्टर का, अगर वो बोले तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर निर्माण उद्योग। यहाँ पे कौन सा ट्रैक्टर बनता है? एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। टायर की अगर बात करें, अब ट्रैक्टर चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टायर की। तो टायर में कौन सा है? गुडियर टायर उद्योग। इसके अलावा यहाँ पे कृत्रिम अंग निर्माण उद्योग भी है। इसके अलावा जो यामा बाइक थी और राजदूत जो बाइक थी, राजदूत और यामा बाइक वो यहीं पे बनती थी। अब ये बंद हो चुका है, लेकिन पहले यहीं पे बनती थी। और यहाँ पे चमड़ा उद्योग है। जो हमारे हल्की जो इंजीनियरिंग के जो भी हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह पर्टिकुलरली के जो उद्योग हैं वो यहीं पे है। निर्माण उद्योग भी हमारा किसके अंदर है? फरीदाबाद में। तो कौन कौन सा है? बाटा चप्पल उद्योग हो गया, फर्स्ट नंबर 1 इंडियन फुटवेयर कंपनी है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर निर्माण उद्योग हो गया। गुडियर टायर उद्योग हो गया। कृत्रिम अंग निर्माण उद्योग हो गया। यामा राजदूत बाइक जो पहले बनती थी, आज के टाइम में ये बंद हो चुके हैं। ये भी कहाँ पे था? हमारा फरीदाबाद के अंदर था। चमड़ा उद्योग हो गया और हल्की जो इंजीनियरिंग है उसके उद्योग। और एक हमारा है जेसीबी के पुर्जे वगैरह भी यहीं पे बनते हैं पर्टिकुलरली। तो ये पुर्जे निर्माण उद्योग भी कहाँ पे है? हमारा फरीदाबाद के अंदर। तो ये फरीदाबाद के क्या है? महत्वपूर्ण उद्योग है। अब हम बात करते हैं फरीदाबाद के महत्वपूर्ण मंदिरों की। किसकी बात करते हैं? महत्वपूर्ण मंदिर। फर्स्ट हमारा है झरना मंदिर, जो मोहब्बताबाद में है। और ये महादेव का मंदिर है। सेकंड हम बात करते हैं परसों मंदिर। इसके अलग अलग थ्योरीज हैं। कोई बोलता है कि परशुराम से रिलेटेड है, कोई बोलता है कि परशार ऋषि से रिलेटेड है। तो ये कहाँ पे हमारा? फरीदाबाद में है। थर्ड हमारा है दिगंबर मंदिर, ये जैन मंदिर है पर्टिकुलरली। ये भी कहाँ पे हमारा? फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में कितने मंदिर हैं? 3 महत्वपूर्ण मंदिर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे हमारे मेलों वगैरह की। अब हम बात करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद के महत्वपूर्ण मेलों की। तो सबसे पहले हमारा मेला आता है फर्स्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सूरजकुंड मेला, जिसको शिल्पकारों का कुंभ भी कहा जाता है। और ये हर साल फरवरी महीने में आयोजित होता है। कब होता है? फरवरी महीने में। अब की बार की बात करें तो ये 38वां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेला था। आयोजित मेला था। इसके जो थीम राज्य थे वो थे उड़ीसा व एमपी। और अगर हम बात करें इसके थीम पार्टनर की, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, थीम पार्टनर की बात करें तो वो था बिम्स्टेक
बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो बिम्स्टेक इसके क्या थे? अब की बार थीम पार्टनर थे। थीम राज्य कौन से थे? उड़ीसा व एमपी। 38वां कौन सा था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेला। शुरू कब हुआ था सूरजकुंड मेला? 1987 के अंदर क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी। और कैसी शुरुआत थी ये पहले कैसे होता था? जिला स्तर पे। कैसे होता था? हरियाणा के अंदर ही होता था। जो हमारे अलग अलग जिले हैं वो क्या करते थे? इसमें पार्टिसिपेट करते थे। फिर 1988 के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी थी स्टेट लेवल पर। किस लेवल पर हुई थी? स्टेट लेवल पर। और 1989 के अंदर ये राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो चुका था? शुरू हो चुका था राष्ट्रीय स्तर पर। स्टेट लेवल में बात करें तो पहला इसका जो थीम पार्टनर था वो कौन था? राजस्थान था, जिसने क्या किया था? इसमें सहयोग किया था। इसका जो सहयोगी था वो कौन था? राजस्थान था। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट थीम नेशन की बात करें, थीम पार्टनर नेशन की अगर बात करें तो वो कौन सा है? थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। अब की बार टोटल इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 42 कंट्रीज ने। 42 कंट्रीज के शिल्पकारों ने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? सूरजकुंड मेले की, जिसको शिल्पकारों का कुंभ भी कहा जाता है। फरवरी महीने में आयोजित होता है। अब की बार कौन से नंबर का था? 38 नंबर का था, जिसके अंदर 42 देशों ने भाग लिया था। वहां के शिल्पकारों ने भाग लिया था। और इसका अगर थीम पार्टनर की बात करें, स्टेट की अगर बात करें तो उड़ीसा व एमपी थे। और थीम अगर नेशन की बात करें, थीम नेशनल लेवल में बात करें तो कौन थे? बिम्स्टेक थे। 1987 में इसकी जिला स्तर पर शुरुआत हुई थी। 1988 के अंदर इसकी राज्य स्तर पर शुरुआत हुई थी। और 1989 में इसकी राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत हुई थी। फर्स्ट इसके जो पार्टनर थे वो राजस्थान था। और फर्स्ट थीम नेशन की बात करें वो हमारा कौन सा था? थाईलैंड। नेक्स्ट हमारा मेला जो है वो है पंखा मेला। कौन सा है? पंखा मेला। ये जो पंखा मेला है ये कहाँ होता है? पर्टिकुलरली फरीदाबाद में होता है। और किसके लिए फेमस है ये? मुस्लिम व हिंदुओं के भाईचारे के लिए। किसके लिए फेमस है? मुस्लिम व हिंदुओं के भाईचारे के लिए। तो 2 मेले हो चुके हैं, सूरजकुंड मेला और पंखा मेला। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड मेले की। वो क्या है? कार्तिक सांस्कृतिक मेला, जो नवंबर 1996 से शुरू हुआ था और हर साल लगता है। हर साल लगता है। ये कहाँ लगता है? बल्लभगढ़ में। कहाँ पे? राजा नाहर सिंह पैलेस में। और इसको हरियाणा पर्यटन निगम आयोजित करवाती है। तो ये हमारे मेले हैं सूरजकुंड मेला, पंखा मेला और कार्तिक सांस्कृतिक मेला, जो नवंबर 1996 से शुरू हुआ था बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह पैलेस के अंदर। और हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा इसको क्या करवाया जाता है? आयोजित करवाया जाता है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम हरियाणा, यहाँ के फरीदाबाद के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों आदि की चर्चा करेंगे। थैंक यू।